तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, खेतीबाड़ी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, पेड़ पौधे, इंसान, मानुष, जनमानुष, जो भी है, सबको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलता है कहाँ से? फूड से, खाना से। प्लांट्स जो होते हैं वो खुद से बना लेते हैं, बट ह्यूमंस नहीं बना पाते या फिर एनिमल्स नहीं बना पाते। वही बताया है तुम्हारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ये क्या हो रहा है भाई? ये एंडो, ठीक है, पेन में आ जाते हैं, पिंक कलर में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस कांट। ऑब्वियसली हम लोग नहीं बना सकते, नाना बनाते हैं, बट जो भी बनाते हैं पहले प्लांट से तोड़ के लाते हैं, फिर बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। ओके, तो पता चला एनिमल्स और ह्यूमंस, हम लोग फूड नहीं बना सकते, बट प्लांट क्या होता है, वो सनलाइट का रोशनी से, थोड़ा सा जमीन से पानी लेके, मिट्टी से पानी लेके, थोड़ा न्यूट्रिशन से वो खुद बना लेते हैं, खुद खा लेते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट से तोड़ेंगे या फिर किसी मुर्गे को हलाल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब जाके अपने लिए खाना बनाएंगे, तब खाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड एंड फ्रॉम वेयर, मतलब कि हम लोग क्यों खाते हैं खाना, हम हो या पेड़ पौधे, कोई भी, क्यों खाते हैं और कहां से खाते हैं, वही पूछा गया। तो वाई, सबसे पहले हम लोग को पता है, हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लोग को एनर्जी चाहिए। हमको क्या, हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, कोई भी छोटा से छोटा प्रोसेस करने के लिए। एक तो हम खाएंगे नहीं तो चल फिर नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा एनर्जी लूज हो जाएगा, शांति से जाके सो जाएंगे। 2-4 दिन 5 दिन नहीं खाएंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे। ठीक है, बट हमारे बॉडी को भी चाहिए एनर्जी। बॉडी के अंदर में हमारे बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, ये सारा चीज हम लोगों का चलते रहता है, तो उनको भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से मिलता है हम लोगों को? फूड से मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, हम लोग सब ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, सारा खाना पीना सब कुछ। ठीक है, अब कहां से मिलता है? देख, प्लांट का तो हम लोगों को पता है, वो क्या करता है, खुद से बना लेता है, मिट्टी से वो पानी ले लेता है, न्यूट्रिशंस ले लेता है, सनलाइट से वो आग जला लेता है। बचपन में ऐसे हम लोग पढ़ते थे, सन का जो लाइट आता है वही इनका चूल्हा होता है, जैसे हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं, बचपन में ऐसे करते थे। बट अभी हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट से अपना फूड वगैरह रेडी करते हैं, ठीक है, और मिट्टी से जो पानी वगैरह लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उससे फूड बनाते हैं। बट हम लोगों का कहाँ से मिलता है? हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को ही काट के खा जाते हैं। बहुत बड़े दैत्य होते हैं हम लोग, खराब बात, अच्छी बात नहीं है, दूसरों का खाना छीन के खा जाते हैं, जो भी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को काट के उसे खाना बना लेते हैं। वो भी नहीं होता है तो एनिमल्स को काट लेते हैं, उसी को खा लेते हैं। ऐसे करके हम लोगों को खाना मिलता है। ठीक है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया का तो छोड़ ही दो, इतना बढ़ गया कि मत बोलो। तो अब इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, बट जमीन तो नहीं बढ़ रहा ना, लैंड तो नहीं बढ़ रहा, उतना का उतना ही है। तो अब उतने ही अमाउंट ऑफ जमीन में या लैंड में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सके, खेतीबाड़ी कैसे कर सके, जिससे कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्रिएट कर सकें और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो वो हम लोगों को बताता है कौन? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, वही बताएगा हम लोग को स्पेशली। ठीक है, तो वही बोला है, फॉर फूड सिक्योरिटी फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारा स्केल में बनाना पड़ेगा फूड, यानी कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा फूड को। ठीक है, और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी।
रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि सही से उग रहा है नहीं उग रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको फंगस कुछ खराब तो कीटनाशक वगैरह कीट वीट तो कुछ नहीं लग गया है उसमें, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इज नेसेसरी, मतलब कि अब एक जगह प्रोड्यूस हुआ है तो वहीं पे तो सब नहीं खा लेंगे ना, बहुत दूर दूर तक भेजना पड़ता है, ठीक है। तो अब इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लार्ज प्रोडक्शन होगा, कैसे उसको स्टोरेज होगा, बहुत सारी चीज, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन में कभी आएगा नहीं, बट फिर भी जान लो, ठीक है। टिल 10,000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, हम लोग का कैलेंडर स्टार्ट होने से भी पहले, ठीक है, क्या था, पीपल्स थे हंटर एंड गैदरर, मारते थे, काटते थे, खाते थे और मिलजुल के रहते थे और कुछ नहीं, ठीक है। फिर वो लोग स्टार्ट किए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये रहा, क्या किए, पशुपालन शुरू किए। पशुपालन मतलब लार्ज स्केल में नहीं, थोड़ा मोड़ा, एक दो ठो गाय वाय पाल लेंगे, कुत्ता उत्ता पाल लेंगे, उससे दूध दूध के पी लेंगे, खत्म, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हुआ हम लोगों का कल्टीवेशन, तो सोचो कल्टीवेशन शुरू हुआ, उसके बाद कल्टीवेशन खेती बाड़ी शुरू हुआ, तब जाके वो लोग खेती बाड़ी शुरू किए, मिलजुल के मस्त खेती किए, खाए पिए मजे से रहे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, सबसे पहला काम, क्रॉप होता क्या है, ठीक है। क्रॉप जो होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप, मतलब कि एक तरह का प्लांट बहुत बड़ा जमीन में अगर उगाते हो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि ये किसका खेती है पता नहीं, ये शायद गन्ने का खेती है, गन्ने का नहीं, भुट्टे को, मेज का खेती है शायद, ठीक है। तो एक ही प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया में, बहुत बड़ा लैंड में बनाया गया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि उसको वेजिटेबल्स भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा सीजन के ऊपर, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन मेनली दो ठो होता है, खरीफ और राबी, और एक आता है बीच में ज़ैद, ठीक है। तो देखते हैं आगे, क्रॉप्स को मेनली क्लासिफाइड किया जाता है सीजन के बेसिस पे, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या क्या सीजन्स होते हैं। देखो, क्रॉपिंग सीजन मेनली दो ठो होता है, एक खरीफ क्रॉप, एक राबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ सीजन, राबी सीजन बोल लो, तो वही, एक मिनट, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो कि मतलब कि बरसात में होता है। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ऑब्वियसली जिनको पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा वो कब उसको उगाया जाएगा, तुम्हारा रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, ताकि उस वक्त पानी उस क्रॉप को ज्यादा मिले, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द रेनी सीजन इन इंडिया जून टू सितंबर होता है, सबको पता है, जून में आता है, सितंबर में चला जाता है, ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है। एग्जाम्पल, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप्स। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इसको भी पढ़ लो, राइस, ये पैडी और राइस सेम ही है, मतलब कि जो धान होता है उसको पैडी बोलते हैं, उसी से निकलता है, धान से तुम्हारा निकलता है राइस, ठीक है। फिर सोरगम, पर्ल मिलेट्स, बाजरा, फिंगर मिलेट्स, रागी, अरहर, ये सारे के सारे होते हैं तुम्हारे खरीफ क्रॉप्स। इसको याद करना, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राबी क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो राबी क्रॉप कौन सा होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, जिसको ठंडी, मतलब टेम्परेचर कम चाहिए होगा, ऑब्वियसली उसको ठंडी में हो रहा है, नहीं कि कम टेम्परेचर में ही होगा वो, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग राबी क्रॉप, जो कि कम टेम्परेचर में होता है, तुम्हारा विंटर सीजन में होता है, और विंटर सीजन मेनली अक्टूबर से लेके मार्च माना जाता है, ठीक है। वो होता है तुम्हारा राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स के लिए तुम्हारा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है तुम्हारा, वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, दो बार मस्टर्ड आ गया, कोई बात नहीं, दो बार उगा लेंगे,
चिकपी, ग्राम। ठीक है, समझ में आया? ये सारे होते हैं तुम्हारे राबी क्रॉप्स। ठीक है, तो अब उसके बाद जेद छोटा सा है। ठीक है, जेद क्रॉप्स जो होते हैं ना, राबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है। मतलब कि मेनली तो राबी और खरीफ उगा दिए, अब बीच में जगह खाली बच गया, 2 महीना 3 महीना बच गया, उसमें क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, कुछ फार्मर्स उस लैंड को फिर से यूटिलाइज कर लेते हैं बाय ग्रोइंग जेद क्रॉप्स। जेद क्रॉप्स में मेनली क्या उगाते हैं? वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब उगाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा है, देखो ये है तुम्हारा राबी क्रॉप्स और ये है तुम्हारा जेद क्रॉप्स। क्या हो रहे, गोल क्यों नहीं बनता? जेद क्रॉप्स। ठीक है, ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिटवीन द राबी एंड खरीफ सीजन, जो कि तुमको बताया गया, टाइपिकली फ्रॉम मार्च टू जून। ठीक है, मार्च और जून के बीच में मेनली इसको उगाया जाता है। सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी तुमको बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बेसिक प्रैक्टिस क्या किया जाता है? मतलब कि खेती करने के लिए किसान लोग, फार्मर्स लोग जो भी काम करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिस। वो मेनली 7 टाइप का होता है। ठीक है, ये 7 ठीक है, देखते सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिक प्रैक्टिस। ठीक है, दिस एक्टिविटीज आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसी बेसिक प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? जो किसान लोग खेती करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब वो नहीं कि बार बार क्रिकेट खेलते रहो, बार बार, वैसा नहीं। मतलब कि मान लो देखो खेती करना है तो सबसे पहले हम लोग को सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, टिलिंग करेंगे, पलटी वल्टी करेंगे ताकि अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा मिनरल्स वगैरह डालना पड़ेगा न्यूट्रिशंस मिलने के लिए उसको। ठीक है, फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, इरिगेशन, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब कि घास वास जो एक्स्ट्रा उग जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? घास को निकालना पड़ेगा, या तो घास को मारना पड़ेगा, नहीं तो हमारे क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग, कटिंग फटिंग करना पड़ेगा, बीज निकालना पड़ेगा उससे, है ना। बीज मतलब अंदर से नहीं, मतलब कि धान उगाए तो धान का सारा निकालना पड़ेगा ना, कटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद उसको करना पड़ेगा स्टोरेज। तो ये 7 प्रैक्टिस करते हैं किसान लोग पूरा कंप्लीट खेती करने के लिए हम लोग को, मतलब कि बेटर यील्ड के लिए, या फिर आपका पूरा प्रोडक्ट मिल जाने के लिए। प्रोडक्ट मिल गया, लास्ट प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है वो पूरा का पूरा 7 प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद मिलता है लास्ट प्रोडक्ट, स्टोरेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के ऊपर। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना बाबू। सबसे पहला काम क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं? हम लोग को पता है कि ये जो है सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला तो। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या होता है, मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे ना, ऊपर हल चलाते हैं, देखे होगे तुम लोग। ठीक है, हल चलाते हैं मतलब क्या करते हैं? उसको टिलिंग करते हैं, मतलब कि उसको क्रॉप बोलते हैं, सॉइल को अल्टी पल्टी करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा आराम से, मतलब कि देखो नॉर्मली अगर कोई जमीन में हो, तुम गड्ढा खोदोगे या फिर कुछ भी चुभाने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ होता है उसको चुभाना। बट उसको अगर एक बार हल चला दो या फिर उसको उठा दो, उसमें आराम से चला जाता है। सेम टू सेम वही होता है यहाँ पे। सबसे पहला, इट इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। पलटी कर दो, लूज कर दो, लूज करना। ठीक है, और दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब कि नॉर्मल अगर मिट्टी में तुम कुछ भी एक बांस गाड़ो या खुट्टा गाड़ो, कुछ भी गाड़ो, ठीक है ना, गाड़ोगे तो बहुत मुश्किल से जाएगा। ठीक है, बट जो थोड़ा सा लूज रहेगा, आराम से उसमें मतलब कि डालोगे कुछ भी, आराम से चला जाएगा। वैसे ही पौधों को भी, मतलब कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं उनको भी तो उतना ही कोशिश करना पड़ता होगा ना अंदर जाने के लिए। जो इजीली, मतलब कि लूजन सॉइल जो रहेगा वो आराम से उसको जाने देगा, मतलब कि रूट्स को अंदर जाने देगा। बट जो टफ सॉइल रहेगा, पूरा स्ट्रांग रहेगा, कड़ा रहेगा, वो उसको इजीली जाने नहीं देगा। बहुत कोशिश करना पड़ेगा बेचारे क्रॉप को। फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं, बट हम लोग को अगर अच्छा ग्रो करना है,
अच्छे से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्रॉप मतलब कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, खेती ज्यादा अच्छे से अच्छे करना है, तो हम लोग को टर्निंग, टिलिंग, लूजिंग ये सब चीज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ज्यादा अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, ये लूजन ऑफ सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, मतलब कि जितना भी अंदर जाए, अगर लूज रहेगा सॉइल तो रूट्स को इजिली ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में बहुत इजी होगा, ठीक है ना, रूट्स भी सांस लेते हैं बाबू, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, बचपन से पढ़ते आए, बच्चे ही तो हो यार, मैं बड़ा हो गया हूं थोड़ा, कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है मिट्टी के अंदर ना अर्थवर्म्स होते हैं, है ना, केंचुए हम लोग बोलते हैं उनको, ठीक है, अर्थवर्म्स होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कौन होते हैं? अर्थवर्म्स और माइक्रोम, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो तुम्हारा मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तो हम लोग पहले से लूज किए मिट्टी को, वो लोग रेगुलर लूज करते रहते हैं, अंदर घूमते रहते हैं, अंदर होल होता रहता है, छेद होता रहता है, तो लूज होता रहता है मिट्टी, तो और अच्छे से ग्रो होता है तुम्हारा प्लांट, है ना। तो वही बोला गया है, ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एड ह्यूम्स टू इट, ठीक है। अब सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमको पता है मिट्टी क्या करता है, मिट्टी के अंदर तो मिनरल्स होते ही है, वाटर पहले से होता है, नहीं तो हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वही माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये बताया गया है, ओके। तो also dead plants and animals get decomposed by the organism. In this way various nutrients in the dead organism are released back into the soil. देखो, एक तो पहले से मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके बाद भी डेड प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स खत्म हो गए, खराब हो गए और उसका हम लोगों को कुछ काम नहीं, वो या फिर कुछ डेड एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, वो जो होते हैं मिट्टी में ही मिल जाते हैं, बोलते हैं ना मिट्टी से ही आया था मिट्टी में मिल जाएगा, तो वही मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में जब मिल जाता है तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है, एनर्जी रहता है, पावर रहता है ना, वो सब कहाँ जाता है? सब का सब मिट्टी में मिल जाता है, और वही न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी का जो पावर्स वगैरह रहता है, वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने जड़ मतलब कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, अपने पूरा पेड़ का बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब वही पावर हम लोग जब प्लांट्स को वगैरह खाते हैं बना के, ऐसे नहीं कच्चे गाय गोरू नहीं है हम लोग, तो बना के जब खा लेते हैं तो हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है। सब एनर्जी का रोटेशन होता है, बोलते हैं ना एनर्जी, अगर पढ़े हो तुम लोग फिजिक्स वगैरह में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो वही है, एनर्जी यहाँ से आता है, फिर मिट्टी में हम लोग खाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर वही मिट्टी पेड़ पौधा में पेड़ पौधा उगेगा, वही पेड़ पौधा से फिर दूसरे खाएंगे, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा प्रोसेस, है ना। तो वही डेड एनिमल्स वगैरह मिल जाते हैं मिट्टी में, उसका एनर्जी हम लोगों को मिल जाता है, मिट्टी से मिलता है पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे से मिलता है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, वही मैंने कहा अगेन एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में मिट्टी के थ्रू, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि हम लोग को पता है अब प्लांट का जो जड़ होता है इतना अंदर जाएगा, इतना अंदर जाएगा, इतना अंदर जाएगा, पूरा का पूरा तो अर्थ का क्रस्ट में घुस नहीं जाएगा ना, थोड़ा ही सा जाता है, तो फ्यू सेंटीमीटर ही जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हम लोग जो खेती करते हैं उसमें थोड़ा सा ही जाता है, फ्यू सेंटीमीटर ही जाता है जड़ उसके अंदर, ठीक है। तो उतना ही जरूरी होता है, उतना ही मिट्टी को हम लोग टर्निंग कर देंगे, उसको लूज कर देंगे, तो उसका जो नीचे में, जो मिट्टी के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो ऊपर आ जाता है, अब फिर आराम से मिट्टी उस मतलब कि रूट्स जो होते हैं उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं टर्निंग एंड लूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो रूट्स होता है, पौधे का रूट्स होता है, वो फ्यू सेंटीमीटर में ही रहता है, उससे ज्यादा अंदर जाता नहीं है बाबा, ठीक है। नहीं तो जैसे बोरिंग खोदते हैं ना 100 फीट 200 फीट, वैसा खोदना पड़ जाता अगर अंदर जाता तो, कोई नहीं। तो
अब उसके बाद आते हैं टिलिंग और प्लोइंग, वही उसी का पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ही पार्ट है टिलिंग एंड प्लोइंग। टिलिंग मतलब इसको पलटी करना ना, ये देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ये टिलिंग और प्लोइंग दोनों एक साथ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लोइंग। मतलब कि टर्न कर रहे हैं मतलब क्या, लूज ही तो कर रहे हैं ना। अब एक राफा आता है जिसको होए बोलते हैं, अभी ये सब भी कोड़ोगे और ऊपर निकाल दोगे। अब जो ऊपर निकला हुआ मिट्टी है वो तो लूज हो गया ना, छूओगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो मिट्टी है उसको पकड़ के देखना, पकड़ाया गया, निकाल के देखना इतू सी आएगा, आएगा थोड़ा सा आएगा, बट अब उसको लूज कर दिया पूरा पकड़ा जाएगा, तो पूरा लूज हो गया है वो, है ना। तो वही द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लोइंग। पहले यूज करते थे प्लग, ये जो है ना हल, इसको हल बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग इसको हल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लग। और अभी तो आ गया है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में लगा दो चल जाता है। तो अब बोलते हैं इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड्स वाटर। हमको पता है अगर नॉर्मली आप एक सूखे जमीन में ये से हल चलाओगे या कुछ भी कोड़ा कोई करो, कुछ भी करोगे, बहुत टफ होता है ना, बहुत टफ होता है, मिट्टी भी टफ होता है, उसको कोड़ोगे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो क्या करते हैं, पहले उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल देंगे तो क्या होगा, मिट्टी थोड़ा सा पहले से गीला हो जाएगा। बरसात के मौसम में देखना मिट्टी थोड़ा सा गीला रहता है तो आराम से उस गड्ढा उड्ढा हो जाता है, जो करना है कर लो, ठीक है। तो पहले उसमें पानी डाल देंगे और उसके बाद उसको हल चलाएंगे, ठीक है। द प्लाउ फील्ड में हैव बिग क्रम्स, तो बड़ा बड़ा उसमें पत्थर होता है, मतलब कि फील्ड में बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, उसको भी निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर पत्थर रहेंगे और तुम हल चलाओगे तो चलेगा नहीं, अटक जाएगा, है ना। उसके बाद आता है टिलिंग विलिंग हो गया, मतलब कि पत्थर उत्थर हटा दिए, फिर उसको हल चला दिया उसमें या कल्टीवेटर चला दिए, टर्निंग टिलिंग विलिंग हो गया। उसके बाद आता है लेवलर, ठीक है ना, लेवल कर देते हैं उसको ताकि पानी सही जगह सब जगह आराम से सही टाइम में पहुंच पाए, मतलब कि सफिशिएंटली पहुंच पाए, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। एक लेवलर आता है, जैसे देखो ये जैसे कांटा कांटा लगा हुआ है ना, उसमें ऐसा खाली सिंपल रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा। अब उसको पूरा जमीन को लेवल कर देगा, है ना, लेवल कर देगा। तो क्या होगा, जब पानी वानी उसमें जाएगा या फिर उसमें सीड्स वगैरह डालेंगे तो इजीली हर जगह स्प्रेड होता है। नहीं तो कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं पानी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो ठीक से अच्छे से सब जगह स्प्रेड नहीं हो पाएगा, राइट, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स मैनर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सचर ऑफ द मैनर विद द सॉइल। मतलब कि मैनर क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल में उसके बारे में, ठीक है। बट जान लो मतलब कि सॉइल वगैरह का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है। बार बार उसमें खेती करते हुए तो न्यूट्रिशन खत्म होगा ना, सारा का सारा चूस ले रहे हो उससे, तो कितना बचेगा बेचारे के पास, तो थोड़ा मोड़ा रह जाता है। तो अगर उसमें मैनर मिलाना है, मैनर क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए, यानी कि अच्छे से ग्रो करने के लिए मिट्टी में मैनर मिलाया जाता है। तो वो मैनर को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी या मोस्टली बोलो क्या करते हैं, जब हम लोग टिलिंग करेंगे ना उसी समय मैनर डाल देंगे उसमें, तो क्या होता है, इजीली मिट्टी में मिक्स हो जाता है मैनर, ठीक है ना, पूरा अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाएगा। तो बार बार थोड़ा 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 डालते रहोगे हर जगह, तो थोड़ी इजीली मिक्स होगा अच्छे से, समझ में आया। तो अब ये तो जान लिया हम लोग मैनर और मिक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्लग होता क्या है, होए होता क्या है, और कल्टीवेटर होता है क्या। कुछ नहीं यार, ये है प्लग, है ना, हल जिसको बोलते हैं, ये है प्लग, ठीक है। ये है होए, इसको बोल दो होए, और इसको बोलते हैं हम लोग कल्टीवेटर। अभी आधुनिक जमाने का कल्टीवेटर, ट्रैक्टर चला दो चल गया, खेती हो गया खत्म, और क्या, ठीक है। तो प्लग जो होता है मेड ऑफ वुड एंड आयरन, लकड़ी पहले जो है ये जो है देखो, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये वाला आयरन लोहे का बना हुआ है, ताकि लकड़ी तो पूरा का पूरा लोहा उस वक्त तो था नहीं, वैसे भी अभी भी कर सकते हैं, बहुत हैवी हो जाता है अगर खाली लोहा का बनाएंगे तो इतना सा पार्ट जो कि हम लोग का ड्रिल करता है, मिट्टी को छेद करता है या फिर उसको टर्निंग वर्निंग के लिए यूज होता है, इतना सा पार्ट लोहे का रहता है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा लकड़ी का रहता है। ये देखो यहां पर ही बैल बांधेंगे, बैल रहेगा चलेगा, और यहां से पकड़ के उसको ठेलते थे, इंसान भी हेल्प करते थे, बैल वगैरह भी हेल्प करते थे मेनली, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा प्लग। यूज एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर, रिमूविंग द वीड्स, टर्निंग द, इसी से सब कुछ कर देते थे पहले, सब उसी में मिनरल्स भी इसी में डाल देंगे, तुम्हारा टिलिंग भी इसी से कर देंगे, तुम्हारा वीड्स मतलब कि घास वास जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो सबको भी इसी से हटा देंगे, कर देते थे यार कैसे भी, छोड़ो। अब उसके बाद आता है होए। होए मेनली क्या होता है, यूज होता है हम लोगों का, जिनके पास हल वल नहीं होता था क्या करते, छोटा छोटा सा जमीन रहेगा उसी से कोड़ देंगे, लूज कर देंगे मिट्टी को, हो गया लूज। उसी से अगर घास वास निकालना हो तो देखो पहले क्या होता था, इसी से सब कुछ कर देंगे, घास भी उसी से छील देंगे। हम लोग बचपन में क्रिकेट को खेलते थे, घास इसी से छीलते थे, ऐसा ले आएंगे किसी के घर से एक तो। अभी ये सब क्या यूज होता है ना तुम्हारा सिविल काम वगैरह में, लाइक तुमको घर बनाना है, तुमको राफा से तुमको सीमेंट गिट्टी मिट्टी बालू सबको मिक्स करना है, मेनली ये सब चीज में यूज होता था। पहले तो कल्टीवेशन करना है, लाओ बेटा होए होए लाओ, पकड़ो मिट्टी कोड़ो, हाँ लूज हो गया, अब घास हो थोड़ा हो उसको भी छील दो और डाल दो, हो गया। तो अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं होता है, बट कम होता है। अभी क्या है, मॉडर्न टेक्निक निकल गया, घास छीलने के लिए देखो क्या मस्त है ये वाला, है ना, इसको ले आओ सारा घास छिल जाएगा। उसके बाद ऐसे एक तो ट्रैक्टर चला दो, सारा का सारा मिट्टी प्लगिंग वगैरह जो करना, टिलिंग फिलिंग सब कुछ हो गया। क्या करना है इसके लिए, कल्टीवेटर तो पता ही है तुमको, नाउ डेज ट्रैक्टर के पीछे लगा दो, बन गया कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। लेबर के जॉब खा जाओ, आजकल रहते ही पी खा के घूमते रहते हैं लेबर्स मोस्टली, कोई नहीं, सब अपना अपना काम में अच्छे कर रहे हैं बाबा। तो ये सब जान गए हम लोग का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रखना, ये तीन चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्लग, होए एंड कल्टीवेटर, ठीक है। टूल्स। अब नेक्स्ट, अब पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, पहला प्रैक्टिस हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है, सोइंग, बीज बोना है, ठीक है। तो बीज बोने से याद रखो, बीज बोने से पहले याद रखना है कि बीज अच्छा होना चाहिए बाबू, है ना। कोई भी सड़ा गला बीज डाल दोगे, बोलोगे सब कुछ तो किया लेकिन पेड़ हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा। बीज में कुछ होना चाहिए ना, प्रोटीन वगैरह, बीज पहले से भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वही बोला गया है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड टू गिव हाई यील्ड, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का तुम्हारे पास सीड होना चाहिए। तो अच्छा क्वालिटी का सीड कैसे पहचानोगे, पहले क्या था, पुराने जमाने में तो उतना कुछ टेक्निक था नहीं। क्या करते थे लोग, एक गमला ले लेंगे या ग्लास मिट्टी कुछ भी ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और बीज डाल देंगे। तो अब देखेंगे बीज जो है ना, कुछ बीज जो है ना ऊपर उपल जाता था, ऊपर तैरने लगेगा, बाकी सब नीचे डूब जाएगा, ठीक है। जो तैरने लगेगा वो खराब सीड्स है, उसको निकाल कर फेंक दो, और जो नीचे है वो अच्छा सीड्स है, ठीक है, उसको बो दो। क्या होता था कि जो बीज है जो खराब है, मतलब कि अंदर से कीड़ा वड़ा खा जाएगा तो अंदर छेद हो जाता था, तो वो हल्का हो जाएगा तो ऊपर आ जाता था। तो ये ऐसे करके हम लोग को पता चलता था कौन सा बीज अच्छा है कौन सा बीज खराब है, ठीक है। वही दिया गया है, traditionally seeds are put into the water in which the good quality seeds remain at the bottom and the damaged seeds come to the surface of water, ठीक है। damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water। समझ में आया, ये था पुराना टेक्निक। अब आएंगे हम लोग नए जमाने के टेक्निक में। पैसे हैं, जाओ खरीद लो, हो गया। नए जमाने का टेक्निक क्या है, पैसा, पैसा फेंको दुकान से खरीद के ले आओ। क्यों इतना मेहनत करना है, अरे मैं तो बोलता हूं ये सब भी क्यों इतना करना है मेहनत, पैसा है दुकान जाओ चावल खरीद के ले आओ खाओ, क्यों खेती करना यार। कोई बात नहीं। टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। अब सोइंग के लिए भी कुछ ना कुछ हम लोगों को टूल्स यूज करते हैं, सोइंग के लिए, ठीक है, बीज बोने के लिए, हर चीज के लिए टूल है। इंसान कितना कोड़िया हो गया यार, कोई बात नहीं। दो टाइप का है, एक ट्रेडिशनल टूल, नाउ डेज जो हम लोग यूज करते हैं ये होता है ट्रेडिशनल। देखो ये जो है ना, तुम लोग इसको क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग बचपन में इसको टिप जैसा बोलते थे, टिप, ठीक है। इसको बोलते हैं फनल, इंग्लिश में फनल बोलते हैं। क्या हो गया यार, हाँ, ये फनल जैसा रहेगा,
ठीक है, इसमें बीज डाल देंगे और यहाँ पे ना एक नोखी जैसा निकला रहेगा, ठीक है, वो अंदर चल जाएगा, यहाँ पर बीज रह जाएगा, है ना, बीज रह जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक तो बीज डाल देगा, फिर यहाँ पे डाल देगा, ऐसे करके फनल में सीड ड्रिल, मतलब कि इसमें बीज डालेगा, बीज इधर से चला जाएगा, पाइप जैसा, ये पाइप जैसा लगे रहता है, देखो, है ना। ये था पुराना जमाने का टेक्निक। ये आएगा मिंटोस टेक्निक। क्या होगा, इसमें डाल दो, ट्रैक्टर में इसको अटैच कर दो और डीजल डाल दो ट्रैक्टर में, अब चलते जाओ, अब बीज तो डाल ही दियो, चलते जाओ चलते जाओ, वो अपने आप यूनिफॉर्मली, मतलब कि हर जगह जहां उसको जाना चाहिए वहां अपने आप चला जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है बाबा। ये इंसान क्या मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। वही लिखा गया है, ट्रेडिशनली शेप लाइक अ फनल, ठीक है, फनल के जैसा शेप रहता है, ठीक है। नाउ सीड ड्रिल, इसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल, याद रखना, सीड ड्रिल, ठीक है। तो स्पेलिंग एक और एल लगा दो, तो ये है सीड ड्रिल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. वही इसमें डालो, पाइप 2-3 ठो लगे रहेगा, उससे जाएगा, छेद में घुस के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीड ड्रिल के बारे में पढ़ते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, नाउ डेज द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड, ठीक है, सीड ड्रिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाउ डेज द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड टू फॉर्म सोइंग, टू फॉर यूज्ड टू और फॉर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. It protects seeds from being eaten by birds. Also save time and labor. मतलब कि अभी तो हम लोगों को पता है कि सीड ड्रिल में सीड डाल दो, अपने आप वो जमीन में चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, बर्ड से भी सेव कर लेता है, नहीं तो बीज क्या है, बर्ड्स खा जाते हैं ना, है ना। ये पूरा नहीं जा रहा ना, कोई नहीं, मेरे को बार बार उधर जाना पड़ेगा, वो नोट्स लिखना है तो। अच्छा, तो ये बात है। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीड ड्रिल क्या करता है, तुम्हारा बर्ड से भी बचाता है बीज को, ठीक है, और तुम्हारा टाइम और लेबर वो दोनों को भी बचा लेता है, ठीक है। ये होता है सीड ड्रिल का काम। अब नेक्स्ट क्या है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं लाइक तुम्हारा पैडी, क्या हो गया यार, लिखा क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं लिखा रहे हो पगले, क्या हो गया तुमको, टच तो खराब नहीं हुआ है, टच तो काम कर रहा है, पेन ही खराब हो गया क्या। रेनबो, कैंसल, वाह अब लिखाने लगा, कोई बात नहीं यार, अजीब परेशान कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, चलो। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी, मतलब कि धान, गेहूं, धान होता है ना, धान ही होता होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, पहले हम लोग उसको नर्सरी में उगाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीडलिंग्स हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर ऐसे देखो, लेबर्स के थ्रू ऐसे करके हम लोग पानी, पूरा पानी भर पड़ेगा, ठीक है, उसमें आराम से एक 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 करके लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पैडी उगाते हैं, ठीक है।
into seedlings. They are seeds of few plants such as paddy are first grown in the nursery. When they grow into seedlings इतना बड़ा रहेगा, ठीक है, seedlings रहेगा, seedlings they are transplant manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. मतलब कि कुछ और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि पहले बीज से नर्सरी में उगा देंगे, सीडलिंग्स जब हो जाएगा तब उसको फॉरेस्ट वगैरह में या जंगल में कहीं भी, मतलब कि फील्ड वगैरह में कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, मतलब कि सीड्स के बीच में हम लोग जो यूज कर रहे थे ना, क्या सीडलिंग्स बोल रहा हूँ, सीड ड्रिल्स क्या कर रहा था, एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर डिस्टेंस में, वो हर जगह पूरा फिक्स्ड डिस्टेंस में वो तुम्हारा सीड को डालता है, ठीक है। वो क्यों करता है, मतलब कि हम लोग को प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए सीड्स के बीच में। एक सीड अगर यहां है तो दूसरा सीड यहां ही होना चाहिए, बगल में उसका नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, यहां भी रह जाएगा, यहां भी रह जाएगा, यहां भी, ये दोनों एक दूसरे से क्राउड में सटे रह जाएंगे। इसका जड़ इसके साथ, इसका जड़ इसके साथ आसपास सटा रहेगा तो क्या करेगा ना, इसको ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा। इसका जो न्यूट्रिशंस है थोड़ा सा ये ले जाएगा, थोड़ा सा ये ले जाएगा, इसमें क्या होगा, ये प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ऐसा करके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो समझ में आया, तो हम लोगों को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, किसके बीच में, ह्यूमंस के बीच में नहीं बाबा, प्लांट्स के बीच में या बीज के बीच में, सीड्स के बीच में, ठीक है। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। हाँ, कुछ होते हैं मतलब कि गलती से यार चले जाते हैं, इंसान है, गलती होता है, कभी कभी मशीन से भी हो जाता होगा शायद, ठीक है। तो अगर आसपास में अगर वो जुड़ गए, मतलब कि आसपास अगर हो गए, मतलब कि एक तो अगर प्लांट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक तो गलती से यहीं रह गया, तो इसको कट कर देंगे ना, निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। घास वास वीड्स वगैरह क्यों, वो भी तो वैसे ही हो जाते हैं, तो उनको भी हटाना पड़ता है ताकि उनके साथ कॉम्पिटिट ना कर पाए, उनका न्यूट्रिशंस ना खा जाए, है ना, समझ में आया। तो ये सारे होते हैं तुम्हारे किसके लिए, सोइंग के लिए। सोइंग करते समय यानी कि बीज बोते समय ये सब चीज तुमको ध्यान देना है बाबा, ठीक है। खेतीबाड़ी करोगे तो ये सब चीज ध्यान देना है। एग्जाम के लिए क्या, खेतीबाड़ी के लिए पढ़ो, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेता है यार, चलो कोई बात नहीं। सोइंग हो गया। अब आते हैं हम लोग एडिंग ऑफ मिनरल्स तो पानी होता है, मिनरल बोतल। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, तो हम लोगों को उसमें मैनर एंड फर्टिलाइजर भी डालना पड़ता है ताकि प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल जाए। अगर मिट्टी में कम पड़ जाए तो हम लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। तो मैनर के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइजर। मैनर और फर्टिलाइजर, हम लोग कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर पाए प्लांट, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। मतलब कि हम लोग एक फील्ड है, अब पूरा दुनिया में तो हम लोग उगा नहीं सकते ना, हम लोग कुछ खरीदे हुए जमीन रहते हैं, हमारे पास लैंड रहते हैं। मेरा जमीन मान लो है 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, अब मैं उतना ही में उगा सकता हूं। अब पड़ोसी वाले में उगाऊंगा तो वो खा जाएगा, नहीं तो मेरे को मारेगा, क्यों उगा रहे मेरे में, है ना। तो हमारा काम होगा उतना में ही उगाना। अब उतना में उगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बार अगर हम उगा लिए, उसमें क्रॉप ग्रो कर चुके हैं, काट के खा चुके उसको, ठीक है, अब मार्केट में बेच चुके, जो भी कर चुके, अब दोबारा अगर उसमें उगाना है, ग्रो करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैनर या फिर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। क्यों, उसका जो सॉइल का जो न्यूट्रिशंस है वो अब कम हो गया है पहले से, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा प्लांट। हमारा प्लांट जो है उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है, फार्मर्स हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल, मतलब कि सॉइल को दोबारा न्यूट्रिशंस रिच करने के लिए, ठीक है। मैनर क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट विच विद द हेल्प ऑफ माइक्रो, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो पहले भी बताया था मैंने,
प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट जो होता है वो आगे बताऊंगा क्या है। इसमें है क्या, तो फर्टिलाइजर्स, हाँ ये देखो ये होता है, ठीक है, ये प्लांट का वेस्ट है ना, और भी बहुत सारा, सॉरी प्लांट बोल रहा हूँ, एनिमल्स का वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, और प्लांट्स का वेस्ट, सबको मिला के मैनर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सबको मिला के मैनर बनाया जाता है, ठीक है, और उसको फिर मिला दिया जाता है मिट्टी में। अब वो जो मैनर बनाया जाता है मतलब क्या, हम लोग क्या उसमें प्रोसेस करते रहते हैं, कुछ नहीं, खाली ला के एक ठो गड्ढे में डाल दो, मतलब कि गोबर वोबर हुआ, प्लांट का वेस्ट वगैरह सब हुआ, उसको लाओ एक ठो गड्ढे में डाल दो और कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तुम्हारा अर्थवर्म भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज, खा पी देते हैं उसको और डिकम्पोज कर देते हैं। फिर जो बच जाता है, वो जो बचा हुआ था दिखाया था मैंने, वो बच गया मैनर। अब उसी को मिट्टी में मिला दो और बन गया तुम्हारा मैनर, सॉरी हो गया तुम्हारा मिट्टी न्यूट्रिशन रिच, है ना। तो डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैनर, ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाता है वो मैटर जो होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैनर के जैसे यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गया हम लोग का फर्टिलाइजर है, मतलब कि ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, बट हेल्थ के लिए हुआ या मिट्टी के लिए हुआ या हम लोग का अर्थ के लिए हुआ, पॉल्यूशन वगैरह के लिए, वो सब बहुत खराब है, ठीक है, बट चलता है, खाना तो पड़ेगा भाई, इतने लोग हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, खाना तो पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। याद रखना, मैनर जो होता है उसमें सारा न्यूट्रिशंस रहेगा, हम लोग कुछ छांट बाछ नहीं कर सकते कि बाबा ये अलग कर दो, वो अलग कर दो, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, मेरे को सिर्फ वो चाहिए, ठीक है, बट फर्टिलाइजर में ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फर्टिलाइजर हम लोग आजकल क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना, किसान लोग को बोलते हैं जाओ अपना मिट्टी को लैब में लेके जाओ और चेक करो कि उसमें सारा न्यूट्रिशंस है या नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहां चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें यूरिया का कमी है, तो मार्केट जाओगे, बोलोगे एक यूरिया का फर्टिलाइजर दो, मिल जाएगा, उसको अपने मिट्टी में डाल दो, वाह हो गया तुम्हारा प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया से। फिर पता चला किसी के खेत में कि मिट्टी में एमोनियम सल्फेट का कमी है, या फिर सल्फर फास्फेट का कमी है, या पोटास का कमी है, ये एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ठीक है ना यार। मिटना यार, मिटता नहीं है, फिर बड़ा हो गया। क्या हो रहा है पगले, ये कोई बात नहीं यार, चलता है, अब चलेगा तो हाँ ठीक है, मिट जा भाई। हाँ, तो ये होता है तुम्हारा फर्टिलाइजर्स। कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम है ये सर, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा तुम्हारा। तो ये सब फर्टिलाइजर को हम लोग मतलब कि पार्टिकुलरली जिस भी पार्ट का, मतलब कि जिस भी यूरिया का कमी है तो यूरिया का फर्टिलाइजर लाके डाल दो, एमोनियम सल्फेट का कमी है तो एमोनियम सल्फेट का यूरिया सॉरी फर्टिलाइजर लाके डाल दो, तुम्हारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो गया क्या, ठीक है, इनको लिखना है लिख लो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज help farmers to get better yield of crop, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. It is also a source of water pollution. मतलब कि फर्टिलाइजर यूज करते हो ठीक है, अच्छा तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा, बट बहुत ज्यादा यूज कर देना बहुत हानिकारक होता है बाबा, मिट्टी को वो पूरा खराब कर देता है, मिट्टी को पूरा खराब कर देगा, तुम्हारा वाटर पोल्यूशन कर सकता है, मतलब कि अगर पानी डालोगे उसमें फर्टिलाइजर क्या पानी के साथ बह जाएगा, नदी नाले में किसी में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, तो पूरा पानी खराब कर देगा वो, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, तो ठीक से डाला करो। खेती करोगे, पता नहीं यार, पढ़ाई कर रहे हो खेती करोगे तुम लोग, छोड़ो कोई बात नहीं,
पढ़ लो, जरूरी होता है एग्जाम के लिए भी और खेती के लिए भी, ठीक है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे जो किसान पेरेंट्स वगैरह कोई होंगे तो उनको सिखा देना। In order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। मतलब कि अगर तुमको मिट्टी का मतलब कि न्यूट्रिशंस वगैरह को मेंटेन करके रखना है या फिर कुछ भी ऐसे करके रखना है, ठीक है, मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि फर्टिलिटी अच्छे से वो ग्रो करे, मिट्टी में न्यूट्रिशन वगैरह सब अच्छे से रहे, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, फर्टिलाइजर की जगह बेटा मैनर को यूज करो, ऑर्गेनिक मैनर। या फिर एक तो कल्टीवेशन हो गया, फिर गैप छोड़ दो, खाली छोड़ दो, 6 महीना उगाओ, 6 महीना छोड़ दो, मिट्टी अपने आप सारा का सारा प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशंस ले लेगा, ठीक है, वही बोला है। अब अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, अच्छा और भी एक मेथड है यार, एक तो हम लोग जान गए कि दोबारा से अगर हम लोगों को न्यूट्रिशन देना है मिट्टी को, क्या बोलते हैं रे, रिप्लेनिशिंग, हाँ रिप्लेनिशिंग। अगर मिट्टी का न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करना है तो एक तो हम लोग मैनर डालते हैं, एक फर्टिलाइजर डालते हैं, एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन कैसे करते हैं कि another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. different crops को alternatively हम लोग grow करने से ऐसा होता है। But कौन सा, किसी को भी grow कर दोगे क्या ना, crop of leguminous plants in one season help in the replenishing the soil with nitrogen। मतलब कि एक होता है तुम्हारा लिग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, उन प्लांट्स को पहले ग्रो कर दो, ठीक है, उनको हटाओ, फिर दूसरा प्लांट ग्रो करो। तो जब लिग्यूमिनस प्लांट्स को जब तुम ग्रो करोगे ना, तो मिट्टी में ना एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखो, ये है लिग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये है तुम्हारा लिग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। तो ये लिग्यूमिनस प्लांट क्या करता है ना, राइबोजियम बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, कहीं कहीं तो रहता है, वो कहीं तो रहता होगा यार, तो वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां बहुत सारे लिग्यूमिनस बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब वो लिग्यूमिनस बैक्टीरिया काम क्या रहता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सर रहता है, ठीक है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन जो रहता है ना एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो मिट्टी में मिला देता है। एक्चुअली प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है बाबा, ठीक है, याद रखना, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, बट नाइट्रोजन ना वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाते, एयर से कहीं से भी हम लोग डायरेक्ट ले नहीं पाते, उनको मिट्टी से ही चाहिए। अब मिट्टी में तो पहले से नाइट्रोजन रहेगा नहीं, रहता है मतलब कि ऐसा कि भर भर के रहेगा, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, लिग्यूमिनस बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे, है ना। तो वो राइबोजम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोडल्स, इसमें नोडल्स में रहते हैं ऑफ द रूट्स टू लिग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। समझ में आया। तो एक क्रॉप लगाने से पहले लिग्यूमिनस प्लांट लगा दो, वो प्लांट का जो नोडल्स रहेगा वो क्या करेगा, राइबोजम बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने पास बुलाएगा, राइबोजम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को अपने पास बुलाएगा, अब वो नाइट्रोजन क्या करेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। अब वो नाइट्रोजन नेक्स्ट जो प्लांट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग क्रॉप करेंगे उसमें ग्रोथ करता है। याद रखना बेटा, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए हेल्प करेगा ये, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देगा, सबके लिए हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो राइबोजम बैक्टीरिया वाला प्लांट यानी कि लिग्यूमिनस प्लांट को उगाओ, लगाओ। समझ में आया। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यार, फर्टिलाइजर और मैनर में क्या होता है। मैनमेड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मैनमेड हम लोग खुद बनाते हैं, है ना। नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है। कैटल डंक यानी क्या, गोबर, गाय का पॉटी, ठीक है, कैटल डंक हुआ या फिर कुछ भी पॉटी वॉटी हुआ,
ठीक है, उसको और प्लांट्स का रेसिड्यूज को एक गड्ढे में डाल दो, नेचुरली वो अपने आप बन जाएगा। हम लोग कुछ मेहनत नहीं करने बाबा उसमें, हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में बनता है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, कहीं भी एक गड्ढे में डाल दो, फील्ड में डाल दो, अपने आप बन जाएगा, है ना। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूम्स टू द सॉइल, सॉइल को ह्यूम्स प्रोवाइड नहीं करता, बट ये प्रोवाइड करता है बाबा, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूम्स टू द सॉइल। ह्यूम्स क्या करता है, छोड़ो बाद में देखते हैं, ठीक है। वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है बाबू, याद रखियो इन तीनों का मीनिंग, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटासियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है, ये तीनों में बहुत रिच होता है बाबा, कौन, फर्टिलाइजर। बट मैनर जो होता है उतना रिलेटिवली कम, मतलब कि इसमें भी रहता है बट रिलेटिवली इससे कम होता है ना। ऑब्वियसली ज्यादा फायदा दे रहा है, ज्यादा नुकसान भी दे रहा है। क्या कर रहा है, सॉइल पॉल्यूट कर रहा है, वाटर पॉल्यूट कर रहा है ना, सॉइल को फर्टिलिटी को कम कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं मैनुअल के बारे में, कुछ नहीं, इट एनहांस द, चार्टो है पढ़ लो, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, गैसेस वगैरह जो होते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर में इजीली लेना देना कर सकते हैं, ठीक है। इट एनहांस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ऑब्वियसली ये सब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बने रहते हैं, वही लोग उसको करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो रहेंगे ही ना, वो एनहांस कर देता है। और वो क्या है, फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंड्स हैं किसके, किसान के, है ना। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर को भी इंप्रूव कर देता है ना। नेक्स्ट, दो पढ़ लिया हम लोग, सोइंग पढ़ लिया, दो पढ़े ना, क्या क्या था, सोइंग पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इरिगेशन, पानी देना पड़ा, नहीं तीन पढ़ लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए, फर्टिलाइजर और मैनर भी पढ़ लिए। अब उसको पानी डालेंगे ना, न्यूट्रिशंस तो दे दिया, पानी भी चाहिए उसको। पानी से याद रखना वाटर, अबे वही होता है यार, वाटर पानी एक ही है, आई नो, बट एक चीज याद रखो, वाटर जो है तुम्हारा एक्चुअली प्लांट जो होता है 90% वाटर कंटेन करके रखता है। क्यों, अगर कोई बीज डालोगे तुम, वो तब तक नहीं उगेगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, तो वो तो पहले से ही पानी रहता है उसमें, बीज डाले ना। इट इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स तब तक जर्म नहीं होगा, मतलब कि तब तक उससे पौधा नहीं निकलेगा, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब कि अगर वो सूखा रहेगा तो उसमें से कुछ बीज निकलेगा, मतलब कि सीड्स, मतलब कि क्या पौधा निकलेगा ही नहीं। इसीलिए उसमें जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक पौधा नहीं निकलेगा, तो उसमें पानी देना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं 90% वाटर पहले से ही वो कैप्चर करके रखता है वो, है ना। फिर न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा पेड़ पौधा जो भी है सब जगह सप्लाई कर देता है। ब्लड के जैसे काम करता है कौन, वाटर। हम लोग का बॉडी में क्या है, ब्लड है, ब्लड हम लोग का सब चीज पूरा बॉडी में सप्लाई करता है, यहाँ पानी सप्लाई करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हीट, होगा ये हीट एयर करंट या फिर हॉट एयर करंट, ठीक है, हॉट एयर करंट याद रखना बेटा। nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant, ठीक है। water also protects the crop from both frost and hot air current। hot air current क्या होता है, मतलब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं ना, तो क्या चला देते हैं पूरा, बाहर निकलो, एसी में रहोगे तो ठंडा लगेगा, जब गर्म कड़कती चिलचिलाती धूप में निकलोगे और एयर आता है, हवा गरम गरम हवा, तो हम लोग तो बोलते हैं लू मार देता है, या फिर जो भी शरीर को जला देगा, चमड़े को जला देगा, वैसे ही पेड़ पौधे में भी वो असर करता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है उसको बचा के रखता है, समझ में। और फ्रॉस्ट मतलब पूरा ठंडी से भी बचा के रखेगा, ये होता है वाटर का काम। ये तो हो गया वाटर। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल में इरिगेशन होता क्या है।
इरिगेशन मतलब क्या होता है तुम्हारा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलरली मतलब कि अब खेती की हो, सब जगह तुम पूरा पूरा बीज डाल दियो, है ना, पूरा फील्ड में, अब इधर पानी दोगे उधर नहीं दोगे तो वो तो मर जाएगा ना बेचारा। तो सब जगह पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पानी। तो वही बोला है सप्लाई ऑफ वाटर इन रेगुलर में, और रेगुलर कर देना पड़ेगा ना। आज दिया, हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है, किसी को एक दिन चाहिए होता है, किसी को डेली चाहिए होता है ना, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है। तो रेगुलर मैनर में सब सोच अच्छे से समझ के उसके बारे में पानी वगैरह दिया जाता है। तो ये बोला है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब कोई 2 दिन में देता है, कोई 3 दिन में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 2 हफ्ते में। रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, देखो एक तो भगवान खुद इरिगेशन करते हैं, पानी देते हैं उनका, लेकिन जब मन करता है तब देंगे बाबा, तुम्हारे हिसाब से नहीं देंगे, है ना। बट अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अच्छे से करना है, तो सोच समझ के प्रॉपर मैनेजमेंट करके करना है ना। तो पानी का इंतजाम किया जाता है पहले से कि अगर भगवान नहीं दिए तो हमको देना पड़ेगा, और देते भी हैं। समझ में आया? तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। लाइक इन समर फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, नंबर ऑफ टाइम्स बोल सकते हो या ज्यादा बोल सकते हो, कितना बार, है ना। तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, कितना किस टाइम देना है और कितना बार देना है, याद रखना कितना बार देना है। ऑफ इरिगेशन या फिर वाटर, वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। किसी क्रॉप में कम पानी चाहिए होता है तो कम कम देंगे भाई, किसी क्रॉप में ज्यादा रहता है तो ज्यादा ज्यादा देंगे भाई। ठीक है, सॉइल टू सॉइल, कुछ रहते हैं जो बहुत टफ रहेंगे, हार्ड रहेंगे, तो उसको ज्यादा पानी देना पड़ता है। कुछ रहेंगे ऑलरेडी उसमें पानी मिला हुआ है तो उसको कम पानी देना पड़ता है। सीजन टू सीजन, अब देखो भाई ऑब्वियसली विंटर सीजन रहेगा या फिर समर सीजन रहेगा तो उसमें ज्यादा पानी देना पड़ेगा। ठीक है, समर में सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब रेनी सीजन में पानी की जरूरत ही नहीं पड़ता, बहुत कम देना पड़ता है ना। तो वही बोला है सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब कैसे कैसे इरिगेशन किया जाता है, बहुत सारा तकनीक है। बाहुबली में भी देखोगे पानी कैसे लाते हैं, हालांकि वो तो पीने के लिए ला रहा था। तो बहुत सारा है सोर्स, वेल, कुआं, ट्यूबवेल्स, बोरिंग जो करते हैं आजकल, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हम लोग पानी हमारे क्रॉप्स में देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल पहले पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, मोट पुली सिस्टम लाते थे। ये है देखो मोट वाला, अबे लिखा है यार, ये है मोट सिस्टम, है ना। क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है तुमको, ये देखो यहां पर ही ये बंधा हुआ है, बाल्टी बोलो या डब्बा बोलो जो भी बोलो, और ये रस्सी है, इसको पकड़ के खींचो, है ना, पानी निकलेगा फिर डाल दो। मोट सिस्टम हो गया। चेन पुली सिस्टम, ये है देखो चेन, यहां से नदी रहेगा, नदी समुंदर जो भी समुंदर नहीं बाबा, समुंदर का पानी नहीं डालते, सॉरी, नदी रहेगा, है ना। यहां से बाल्टी वाल्टी कुछ इसमें अटैच रहेगा, ये ऐसे घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। यहां से जो बाल्टी रहेगा इधर से पानी निकालेगा इधर डाल देगा, इधर से पानी निकालेगा इधर डाल देगा, इधर से पानी निकालेगा इधर डाल देगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा चेन सिस्टम। ढेकली, आहा क्या मस्त नाम है, ढेकली। ढेकली, तो ढेकली में क्या होता है, ये मैंने देखा था गांव में, बहुत मस्त लगता है, इसको मैं चलाया भी हूं एक बार। तो यहां एक तो ऑलरेडी भारी पत्थर वत्थर या लोहा का कुछ भी भारी सामान दिया रहेगा, है ना। अब इसको उठाना तो इजी रहेगा, थोड़ा सा टच कर दो क्योंकि इधर भी भारी है ना। अब पानी इधर बाल्टी में भर गया, अब बहुत इजीली यहां से ये जब ऊपर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत इजीली यहां को पकड़ के खींच लो, इजीली खींचा जाता है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर भारी दिया हुआ है ना। ढेकली हो गया। राहत, राहत, इंसान को राहत मिलता है, जानवर को नहीं, है ना। राहत में क्या होता है, इंसान को राहत मिलता है, जानवर को नहीं। पुलिस सिस्टम बोल सकते, इसको लीवर सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर गाय जो है ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा, गाय बैल जो भी है गोल गोल घूमते रहेगा, और इधर ये भी रोटेट होते रहेगा, तो इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ये छोटे मोटे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट, तो
मॉडर्न मेथड्स क्या है, बहुत अच्छा है। अभी तो साला मोटर आ गया है, कहीं से भी पूरा पाताल के अंदर से पानी निकाल लो, है ना। मॉडर्न में मोस्टली हम लोग जानते हैं एक आता है तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये दोनों मेनली तुम्हारा यूज होता है। तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अनइवन लैंड मतलब कि थोड़ा ऊंचा नीचा गड्ढा का से रहेगा, वो सब मोस्टली वहां पर यूज होता है, ठीक है। अब वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांट्स एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। ये सब चीज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम तुम लोग टीवी वगैरह में देखे होगे या कहीं भी वीडियो में देखे होगे, ऐसा पाइप रहता है, कहीं छोटा रहता है, कहीं छोटा रहेगा, ऐसा यहाँ रहेगा, ऐसा एक ठो रहेगा, इसमें ऐसे 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 करके लगे रहेगा, अब पानी ऐसे 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 करके निकलते रहते हैं, लाइक दिस, है ना। गार्डन वगैरह में मोस्टली बहुत सारा चीज देखे होगे तुम लोग, गार्डन वार्डन बड़े बड़े लोग लगाते हैं ऐसे गार्डन वार्डन में, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉफी प्लांटेशन के लिए यूज होता है। और बहुत जगह बड़ा बड़ा खेती जब करते हैं बड़ा बड़ा पाइप लगाते हैं, यहां पे लगाएंगे, लाइक बारिश हो रहा है, बारिश, पेड़ पौधों को क्या पता है कहां से आ रहा है पानी, उन लोगों को बोलते हैं कि बारिश हो रहा है, बड़ा बड़ा लगा देंगे, पूरा बारिश की जैसे चारों तरफ छेद रहेगा पानी, ठीक है। अब आता है ड्रिप सिस्टम। ये मेनली यूज होता है तुम्हारा पानी को कंज्यूम, मतलब कि सेव वाटर बोलते हैं ना, वाटर को सेव करने के लिए। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मतलब कि देखो ये है ना पेड़ पौधे, अब यहां पर ही ला दिया है पाइप, यहां पे ला दिया है, अब यहां एक छोटा सा होल कर देगा, यहां एक छोटा सा होल कर देगा, यहां एक छोटा सा होल कर देगा, कहीं पानी नहीं जा रहा, कहीं देखो यहां कहीं पानी नहीं गिर रहा, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बोलते हैं रूट्स के सामने ही पानी गिर रहा है ना। टिप 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 ऐसा करके गिरता रहेगा, है ना। इट इज यूज्ड इन वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्री। इन दिस वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। मेनली वाटर बचाते हैं, पानी सेव वाटर, है ना। और तुम्हारा फ्रूट्स वगैरह के आसपास मैं बहुत सारा देखा हूँ, मेनली फूल वूल का जो पौधा होता है, फ्रूट्स का जो पौधा, वो सब में यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब मैंने बताया अनवांटेड जो घास वगैरह होता है या फिर अनवांटेड तुम्हारा प्लांट्स वगैरह जो होता है, उनसे भी बचाना रहता है हम लोगों को, नहीं तो क्या होगा, हम लोग का मिट्टी का न्यूट्रिशन वो लोग खा जाएंगे, है ना। द अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स and the removal of weeds is called weeding, ठीक है। weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrition, space and light, thus affect the growth of crop। जैसे मैंने बताया compete करेगा, सारा न्यूट्रिशन खा जाएगा, तो हमारे प्लांट्स को क्या मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको हटा देते हैं, ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजन फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन। मतलब कि कुछ वीड्स अगर रह जाते हैं उसमें, ठीक है, जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग करेंगे तो प्लांट के साथ वीड भी आ जाएगा और वो हमारे एनिमल्स के लिए जो भी खाएगा उनके लिए पॉइजनस हो सकता है ना। रिमूवल ऑफ वीड्स कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, मेनली तो याद रखना सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उसको हटा देना चाहिए। मतलब कि द बेस्ट टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। वीड्स जो भी अलग अलग टाइम के होते हैं, सब में फ्लावर्स और सीड्स तो उगते ही होंगे, उनसे पहले ही उसको हटा दो मैनुअली बाय खुरपी। खुरपी एक आता है लोहे का, एक छोटा सा होता है, तो खरोच खरोच के निकाल देता है ना। अब वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड लाइक 2,4-D, याद रखना इसको बाबू, ठीक है। दीज आर स्प्रे इन द फील्ड किल द वीड्स, टू किल द वीड्स, ठीक है। हाँ, अब वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड जो होते हैं तुम्हारा प्लांट्स, उसमें क्या करते हैं ना, एक आता है केमिकल, ये या फिर और भी बहुत सारे आते हैं, वीडिसाइड्स को छिड़क देते हैं, तो अपना जो प्लांट है वो बच जाता है, बाकी जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो सब मर जाते हैं, ठीक है। अब उसको जो स्प्रे करते हैं, द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रे इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। पहले पानी में मिला दो, उसके बाद एक ऐसा स्प्रेयर आता है, देखो ये देखो, ये स्प्रेयर आता है, इसे पानी में मिला के ऐसे स्प्रे कर दो, सब मर जाएंगे वीड्स, ठीक है। अब देखो ये तो होता है केमिकल ना, हार्मफुल तो रहेगा ही हमारे लिए,
तो ये बोला है स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, सो दे शुड यूज द केमिकल्स केमिकल वेरी केयरफुली एंड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। बहुत अच्छे से यूज करना बाबा, मतलब कि कभी खाते पीते हो हाथ में केमिकल लग गया, पॉइजनस होता है वो सब बहुत सारा, ठीक है। और जब भी यूज करोगे तो ऐसा करके कपड़ा एक तो नाक और मुंह में ढक लोगे ताकि वो हमारे नाक या मुंह में स्प्रेड होके आए ना, ठीक है, समझ में आया। वीडिसाइड्स ये हो गया। अब आ गया तुम्हारा लास्ट नहीं, उससे पहले हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग फटिंग जो होता है, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर ऑफ द मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब पूरा का पूरा मैच्योर हो गया, अब उसमें सारा का सारा फल फ्रूट्स वगैरह जो चाहिए हम लोगों को आ गया, अब उसको कटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब कि हार्वेस्ट कर मतलब कटिंग कर लिया उसका। अब कटिंग करने के बाद जैसे कि हम लोग धान कटिंग किए, देखो ये क्या है, धान है, धान कटिंग किए, धान कटिंग करने के बाद उसको कुटाई करेंगे, यार पीटो, ये पुराना हिसाब से बता रहा हूँ बाबू, ठीक है, अभी नए में तो ये सब सबको एक साथ कर देता है, तो पूरा कूटो। अब कूटने के बाद क्या आ गया, धान का जो है सीड्स वगैरह बोल सकते हो, जो भी है यहाँ पर जमा हो गया ना। अब उसके बाद उसमें ना पत्ती रह जाता है, बीज रहता है, तो पत्ती जो रहता है उसको हम लोग निकालते हैं बाय, वो पत्ती को हम लोग साफ्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। धान उसका पत्ती, तो वो पत्ती को कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें से पत्ती को कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो। पुराने जमाने में एक आंटी है, हाइट कम रहता है तो छोटा सा एक ठो ले लेती है, टेबल वगैरह जो लेना है उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब खड़े होने के बाद ऐसे करके डालेंगे, इधर एक पंखा चला देंगे बाबू, पंखा छुपा दिए हैं कहीं पे, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, पंखा चला देंगे, जो हल्का जो पत्ती वत्ती रहता है वो उड़ के उधर चला जाएगा, बाकी जो मेन पार्ट रहता है हम लोग का इधर जमा हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को मतलब कि साफ्ट यानी कि पत्ती और क्या बोलते हैं यार, सीड को अलग करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। याद रखना, पत्ती और सीड को अलग करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। द सेपरेशन ऑफ सीड एंड साफ्ट इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, ठीक है, थ्रेसिंग प्रोसेस। दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ठीक है। अभी आ गया है, इस मशीन को हम लोग बोलते हैं क्या, कंबाइन, ठीक है, विच इज इन द फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर, ठीक है। इसमें हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, मतलब कि कटिंग भी हो जाता है, और थ्रेसर भी हो जाता है, मतलब कि इसमें बीज डायरेक्टली निकल जाता है। अब इसको चला देगा, यहाँ से सारा कटिंग कर लेगा, यहाँ पर एक तो पंखा वंखा लगा रहता है, सारा पंखा हटा के बीज को सीधा यहाँ से निकाल देगा। इधर एक तो अलग से ट्रैक्टर या डब्बा वब्बा कुछ रहेगा, सब उसमें गिरते जाएगा, ठीक है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ्ट बाय विनोइंग। देखो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग, ठीक है, समझ में आया। बहुत गंदा दिख रहा है ना बोर्ड, फिर से यार, ठीक है, 4 ठो में नहीं लगता है, कोई नहीं, शांत गदाधारी भीम, शांत, सब ठीक है, ठीक है। ओ नो, लग गया हाथ, चलो इतना काफी, ज्यादा नहीं बिठाते। अब नेक्स्ट में आते हैं। तो वहां से हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे लास्ट पार्ट, जो कि होता है, अरे बाबा अभी तक इसी में है का, कोई बात नहीं, इसमें आ जाते हैं। अब कर ले, कर लो। लास्ट हो जाता है तुम्हारा स्टोरेज। अब स्टोरेज भी करना जरूरी है। अब इतने सारे खेती बाड़ी से जो तुम उगाए हो, उसको रखोगे कहाँ, घर में तो रख नहीं सकते, इतना बड़ा घर है नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो उसको रखते हैं हम लोग गोडाउन में रख लेते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सोई, क्या बोलते हैं, सिलोई, क्या बोलते हैं रेस को, छोड़ो देखते हैं। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स are to be kept for long time, they should be safe from moisture, insect, rats and
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर उतना सारा उगा लिए हैं, अब कहीं भी तो ऐसा फेंक नहीं सकते हैं ना, फेंकेंगे तो क्या करेगा? सबसे पहले रैट्स, मूसा आएगा खा जाएगा, इंसेक्ट्स कीड़ा वीड़ा लग जाएगा, मॉइस्चर यानी कि गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह लग जाएगा। तो इन सब चीज से बचाने के लिए हम लोग को स्टोरेज बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड in the sun to reduce the moisture in them and prevent the attack by insects, pests, bacteria and fungi। तो देखो, स्टोर करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको धूप में अच्छे से सुखा देते हैं। सुखा देने से क्या होता है ना, तुमको पता है जब हीट लगेगा, मतलब जिसमें गर्म रहता है ना, पूरा खाना वाना जो हम लोग पकाते हैं खाते हैं, जब गरम गरम बोलते हैं गरम गरम खाओ, क्यों? उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी अटैक नहीं करता, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वही बोलता है उसको पूरे धूप में पूरा सुखा देंगे तो क्या करेगा? धूप में सुखाने से वो प्रिवेंट करता है किससे? अटैकिंग बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, उनसे प्रोटेक्ट करता है वो। ठीक है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद सुखा दिए, अब उसको क्या करेंगे? फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जस्ट बैग, जूट बैग और मेटालिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस, इसको हम लोग बोलते हैं सिलोस, है ना, एंड ग्रेनरीज। सुखा दिए, अब उसको क्या करेंगे? या तो सिलोस में जाके जमा कर देंगे, या तो जूट बैग में पैक करके ऐसे गोडाउन में भर के रख देंगे। समझ में आया? उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? ड्राइड नीम। अच्छा, ये छोटा सा क्लियर है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। मतलब कि केमिकल कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई, कि हम लोग पेस्ट जो होता है तुम्हारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सबको भगाने के लिए। तो घर अगर में यूज करते हो तो नीम का पत्ता कड़वा होता है, हम लोग को भी पसंद नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं आता। नीम का पत्ता आसपास छिड़क दो या उसका पीस के डाल दो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगने नहीं देगा। बट अगर लार्ज अमाउंट में करना है तो केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है, ताकि वहां पर ही बोलते हैं ना पेस्ट कंट्रोल वगैरह टाइप, है ना, ताकि वहां पर कीड़े उड़े ना लगे। ठीक है, स्टोरेज हो गया। ये छोटा सा है फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स को भी खा जाते हैं ना, उसी के बारे में बताया है, किसको किसको खा जाते हैं यार हम लोग। एनिमल्स रिक्वायर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड नहीं होता बाबा वो, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पालन पोषण। ठीक है, एनिमल्स का पालन पोषण हम लोग करते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो बोला है कि अच्छे से भाई खाना पीना उनको भी दो, शेल्टर वगैरह घर वगैरह उन लोग को भी बना के दो। ठीक है, अच्छे से केयर करो। और अगर बहुत लार्ज अमाउंट में उसको करते हो तो उसको बोल देते हैं एनिमल का खेती, यानी एनिमल हस्बेंड्री, है ना। अब ये बोला है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गॉट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। फिश को खाते हैं ना तो उसमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है हम लोगों को, जो कि हम लोगों का हार्ट के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, एक ही बात है। ठीक है, और विटामिन डी मिलता है हम लोगों को। ठीक है, यहां पर ही हुआ तुम्हारे चैप्टर की समाप्ति। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। तो कैसा लगा? जो लगा जैसा लगा, याद रखो तुम्हारा चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम उससे क्वेश्चंस नहीं करते हो। यहां तो मैं ज्यादा नहीं 10-20 क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है, बट इसके बाद भी तुमको पूरा का पूरा चैप्टर से क्वेश्चंस अपने बुक से या कोई क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर रहो कि तुमको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करोगे तभी जाके तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस, ट्राई करो खुद से क्वेश्चंस का आंसर देने का। बोला है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड, जो बारिश में होता है, बरसात में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश सीजन। राबी क्रॉप जो होता है कब होता है? ऑब्वियसली वो होता है तुम्हारा विंटर सीजन में, है ना। फिर नाउडेज सीड्स आर सोन इन द फील्ड यूजिंग, अभी जो है नाउडेज सीड्स क्या किस चीज से बोया जाता है? बताया था मैंने,
जिसका नाम था मशीन, मशीन का नाम क्या था? सीड ड्रिल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर? ठीक है, फर्टिलाइजर कौन डिस्क्राइब है? यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। फर्टिलाइजर लार्ज क्वांटिटी में यूज करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, भूल से भी मत करना। क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है और वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? ऑर्गेनिक इन नेचर, ना ना ऑर्गेनिक नहीं होता है बाबू। क्यों? हम लोग मैनमेड होता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन कॉज करता है, मतलब बहुत पॉल्यूशन करता है, वो तो होगा नहीं। प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, राइट। ठीक है। फिर बोला है राइबोसियम, अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन न्यूडल्स ग्रोन इन, कहां पर ग्रोन करता है? ठीक है। लीव्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, नहीं। स्टीम ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, नहीं। रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर सच आर, मतलब कि हम लोगों को सोइंग से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन कौन सा टूल्स यूज होता है? मैंने बताया था क्या क्या होता है? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कभी नहीं होता बाबू, याद रखना। कल्टीवेटर अलग है, ट्रैक्टर अलग है। ठीक है, याद रखना। ट्रैक्टर में कुछ भी जोड़ सकते हो, कल्टीवेटर का भी काम कर सकता है। हो तो यूज होता है बाबा। सीड ड्रिल तो हम लोगों को सोइंग में यूज होता है, बोने के लिए, बीज बोने के लिए। यहां तो बोला है बिफोर बीज सोइंग, है ना। बुलक, बुल का जो रहता है बहुत सारा। ठीक है। टिलर चाहिए नहीं, ट्रैक्टर चाहिए नहीं, हम लोग को क्या चाहिए? प्लग से होता है, हल जो होता है। ठीक है। होए होता है, कल्टीवेटर होता है ना। समझ में आया? फिर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड, डिफरेंट क्रॉप्स को अगर एक ही लैंड में हम लोग ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक ठो को हटाओ, दूसरा को डालो, दूसरा को हटाओ, तीसरा को डालो। ठीक है। 7, 8, हाँ। मोट, ढेकली एंड राहत आर डिफरेंट। क्या है बाबा? ढेकली याद है? ढेकली, ढेकली तो ये सब जो है इरिगेशन का एक एक पार्ट है, पूरा ट्रेडिशनल मेथड है जो इसके हम लोग पानी में डालते हैं। ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सीडिंग बोलेंगे। सीडिंग तो बीज बोना बोलते हैं। प्लगिंग बोलेंगे। प्लगिंग क्या होता है? हम लोग मिट्टी को टर्निंग वनिंग जो करते हैं उसको लूजिंग करते हैं। वीडिंग बोलेंगे। वीडिंग मतलब क्या होता है? वीडिंग मतलब होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं यार, घास को मारने को, अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए हम लोग बोलते हैं वीडिंग। ये होता है थ्रेसिंग। याद रखियो बेटा, थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? शाफ्ट और सीड को अलग अलग कर देते हैं। शाफ्ट मतलब क्या? पत्ती, एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है। और बीज जो हम लोग को चाहिए खाने के लिए, समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। द फार्म अप्लायंसेस, द फार्म अप्लायंस कंबाइंड इज अ कंबाइंड, मतलब कि ये जो है एक मशीन है। ठीक है। ये क्या करता है? प्लग और हार्वेस्ट करता है? ना मुन्ना ना, प्लगिंग के लिए हम लोग को कल्टीवेटर चाहिए होता है। ठीक है। सीड ड्रिल ना, एंड थ्रेसर ये भी नहीं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग करता है। क्या करता है? एक साथ कर लेता है। क्या क्या? हार्वेस्ट करता है, कटिंग कर देता है, थ्रेस मतलब कि शाफ्ट और बीज को अलग कर देता है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब वो 10 देख लिया, अब ये 10 देखो, छोटे छोटे। तो बेटा वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्रॉप को अगर हम लोग वाटर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोइंग बोलेंगे ना, मैनरिंग बोलेंगे ना, टिलिंग बोलेंगे ना, इरिगेशन बोलेंगे। पानी देने को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ठीक है। वीड्स आर द, क्या है? मेन क्रॉप्स है ना मुन्ना ना, बिल्कुल ना। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स है ना, बिल्कुल भी ना, कटना यार। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स, हम लोग को चाहिए ही नहीं वो प्लांट्स, वही है। ठीक है। तो उसके बाद कंबाइंस आर यूज्ड फॉर
कंबाइन, वही मशीन जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। कंबाइन क्या होता है? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ के लिए यूज होता है। समझ में आया? ठीक है। अब सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम साफ्ट आज इज कॉल्ड, मैंने बोला था साफ्ट और ग्रेन्स को अलग अलग करना है, उसको किसको क्या होता है? वो तुम्हारा विनिंग नहीं, थ्रेसिंग। अच्छा, विनोइंग भी होता है, बट वो जो होता है तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, छोड़ो, ट्रेडिशनल मेथड में यूज करते थे विनोइंग। तो वीडिसाइड यूज टू डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करते हैं भाई? वीड्स ही करते हैं ना, वीडिसाइड नाम से पता चल रहा है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून की चिलचिलाती गर्मी से जाने के बाद जून और जुलाई में क्या होता है? खरीफ क्रॉप का सोइंग किया जाता है। जुलाई से स्टार्ट हो, जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है हम लोग का बरसात का मौसम, है ना। तो वहीं स्टार्टिंग बरसात का स्टार्टिंग में सो कर दो, और क्या, सो मतलब कि बीज बो दो। वीट एंड ग्रेन्स बिलोंग टू, वीट और ग्रेन्स चना और गेहूं था ना, गेहूं होगा। तो वो कौन सा क्रॉप है? राबी क्रॉप है ना बाबा, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा तुमको। फिर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, अभी हमने देखा वीट तो होगा नहीं बाबा, इसमें भी वीट है, इसमें नहीं है, वीट नहीं होगा, ग्राम भी नहीं होगा, पैडी और मेज, इसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। 2,4-D इज क्या है? ये क्या है? थोड़ा देर पहले हमने देखे थे, क्या है? पेस्टिसाइड नहीं है, वीडिसाइड है ना, वीड्स को मारने के लिए रहता है। सीड ड्रिल इज यूज टू, सीड ड्रिल क्या होता है? सोइंग सीड्स, ठीक है। तो रिमूव वीड्स नहीं, मिक्सचर नहीं, सो द सीड्स, ठीक है। समझ में आया? ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, अब खत्म हो गया भाई, इतना ही था। जाओ रेस्ट करो, फिर पढ़ाई करो, खत्म।